टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ द एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये लेबॉर्ट्री अटेंडेंट के सिलेबस में है। ग्री जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या है ये आपने याद रखना है। देखो ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस ट्वाइस ऑफ डी, ए प्लस थ्राइस ऑफ डी, ए प्लस फोर ऑफ डी, डैश डैश। ग्री याद रखना, डैश डैश मीन्स हमें नहीं पता हमें कहाँ तक जाना है। इस सीरीज को कहा जाता है इनफाइनाइट सीरीज। यहाँ पे क्या है, जो ए टर्म है ये हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है। गेटिंग ये जो है हमारे पास फर्स्ट टर्म है। गेटिंग और ये सेकंड टर्म है, तो ये याद रखना ए इज इक्वल टू ए वन। ठीक है, इसी को कहा जाता है, ए जो है हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है, ए प्लस डी मीन्स ये सेकंड टर्म होती है। ए इज इक्वल टू ए मतलब कि ए इज इक्वल टू ए वन, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, इसका मतलब ए इज इक्वल टू ए वन। गेटिंग उसके बाद ए प्लस डी मीन्स ये सेकंड टर्म है। ए प्लस ट्वाइस ऑफ डी, थर्ड टर्म निकालनी होगी तो क्या लिखोगे, ए प्लस ट्वाइस ऑफ डी। फोर्थ टर्म निकालो, एक काम लिखना ए प्लस थ्राइस ऑफ डी। फिफ्थ लिखनी होगी तो ए प्लस फोर ऑफ डी। अगर सिक्स लिखनी होगी तो ए प्लस फाइव ऑफ डी। सेवन्थ लिखनी हो तो ए प्लस सिक्स ऑफ डी। एक आपने कम लिखना है। गिरी ये आपके पास सीरीज़ है, कौन सी सीरीज़ है ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनफाइनाइट सीरीज़ है, हमें नहीं पता कि एंड में हमें नहीं पता कि ये कहाँ तक जाएगी। गिरी नेक्स्ट हमारे पास है दूसरा ए प्लस डी, ए प्लस ट्वाइस ऑफ डी, ए प्लस थ्राइस ऑफ डी, ए प्लस फोर ऑफ डी, ए प्लस फाइव ऑफ डी, डैश डैश। गिरी और कहाँ तक जाएगी, ए एन तक, लास्ट टर्म तक। इसके लास्ट टर्म क्या है, डैश डैश के बाद क्या है, ए एन मीन्स लास्ट टर्म। गिरी अब हमें पता है कि हमें कहाँ तक जाना है, लास्ट टर्म तक, ए एन तक, एल तक मीन्स इसको कहा जाता है फाइनाइट सीरीज। गिरी तो जिसके लास्ट में कुछ नहीं है इनफाइनाइट सीरीज, और जिसके लास्ट में उसको फाइनाइट सीरीज। अब यहाँ पे ए एन क्या है, ए एन हमारे पास लास्ट टर्म है एल। ठीक है, ए एन को हम एल से डिनोट करते हैं। एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, ए एन मीन्स लास्ट टर्म, ए जो खाली ये फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस इनके बीच में जो भी है। जब हम इसके ऊपर मतलब सॉल्व करेंगे गेटिंग तो हमें पता चल जाएगा कॉमन डिफरेंस क्या है, डी इज इक्वल कॉमन डिफरेंस। गेटिंग इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। गेटिंग ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन मीन्स आपके पास लास्ट टर्म है, गेटिंग ए फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस। दूसरा हमारे पास है एस एन सम ऑफ टर्म इज इक्वल एन अपान टू नंबर ऑफ टर्म्स अपान टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन डी। गेटिंग याद रखना, नंबर ऑफ टर्म्स अपान टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन नंबर ऑफ टर्म्स माइनस वन और कॉमन डिफरेंस कर देंगे। या ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल एन अपान टू ए प्लस एल लास्ट टर्म। गेटिंग तो आई होप एवरीबॉडी क्लियर, एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। गेटिंग प्लीज यार एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो। आप लोगों के लिए देखो इतना चीज़ मैं लेकर आ रहा हूँ, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया जा रहे हो। गेटिंग ये तो गलत बात है ना। गेटिंग अब फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों को इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ। गेटिंग तो प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो एंड शेयर टू योर फ्रेंड आल्सो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है। गेटिंग मिलते हैं नेक्स्ट।